नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जून 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव शेयर बट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मतलब फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी का नाम आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता है। जेएफ कमर्शियल। जेएफ कमर्शियल की शेयर आज आपको लगभग 15,500 के रेंज में दिख जाएगा। शेयर वैसे भी आज 2.70% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बाय द वे न्यूज क्या है कि कंपनी रिसेंटली बोनस इशू किया था हाल ही में, जिसका एक्स डेट एक और नोटिस देके मेंशन किया अपने शेयर होल्डर के लिए। 5:1 रेशियो में बोनस दोस्तों, छोटा मोटा बोनस नहीं, बड़ा बोनस, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स्ड किया 24 जून 2026 को। यानी एज पर एक्स डेट आप अगर 23 यानी मंगलवार अगले हफ्ते खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 5:1 रेशियो में बोनस पाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाता हूं 5:1 रेशियो में बोनस का मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई निवेशक के पास इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है। कितना? सिंगल क्वांटिटी शेयर। उसके साथ उनको 5 अलग से बोनस मिलेगा, तो बढ़ के हो जाएगा कितना? 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल बात है। आपके पास अगर मान लीजिए कि 2 शेयर, वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 10 है, कितना होगा? 60 क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों कंपनी काफी पुराने लिस्टेड है, याद रखना। ये कोई मतलब हाल फिलहाल में लिस्टेड कंपनी नहीं है। 2008 वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद आप देखिए शेयर की मूवमेंट आपको हमेशा अपर साइड में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा कंपनी है। मतलब 2024 में ये अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था 17,000 के ऊपर। उसके बाद 25 में आपको पता ही होगा एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ होना, मार्केट में गिरावट होना, शेयर काफी गिर गया था। अभी देखिए शेयर धीरे धीरे करके रिकवर करना शुरू कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, एक और चीज जान लीजिए। बोनस मिलने के बाद कंपनी, ये देखिए जो डिविडेंड डिक्लेयर किया 4 रुपए प्रति शेयर, वो भी आपको साथ में मिलेगा। वो उसका एक्स डेट अभी देर है, जुलाई पे होगा, अगले महीने पे। ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ता। आप लोग इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर लेना इस कंपनी के ऊपर। ठीक है, अच्छी कंपनी, इतना आपको कह सकता हूँ, मतलब पोटेंशियल है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे आरवीएनएल। आरवीएनएल की बेचारा बैड लाके आज 250 का लेवल क्रॉस करते करते रह गया। मतलब खुला था वहां पे 250 के ऊपर, बट कर नहीं पाया। बाय द वे न्यूज क्या है कि कंपनी को आज 968 करोड़ की एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला। व्हाट इज ईपीसी? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। क्लियर? कहां से मिला? ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से मिला। क्लियर हो चुका है। बाकी और थोड़ा सा डिटेल में आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे इस ऑर्डर के बारे में मेंशन किया, यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। चलो आरवीएनएल की अगर हम बात करें, शेयर देखिए जब मार्च मंथ पे, मतलब मार्च पे गिरावट हुआ था 250 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट मिला था। नोट करना, मार्च पे जब मार्केट गिरावट हुआ था 250 पे सपोर्ट मिला था। फिर शेयर रिकवर करते करते 300 क्रॉस कर लिया था। अब क्योंकि रिसेंटली फिर से मार्केट जब गिरा और शेयर 250 की लेवल को ब्रेक करके नीचे आने के कारण 250 का लेवल पे ही अभी मिल रहा है क्या? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 250 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ 300 की दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बट डिपेंड करेगा कि कब तक क्रॉस कर जाए। ठीक है, आज भी हमने देखा था खुला था 250 के ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, टाटा मोटर कमर्शियल शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज है। वैसे भी शेयर आज फुल डे सस्टेन किया आपके 400 के ऊपर और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों ये अभी बाजार क्लोज होने की बात की अपडेट है। टाटा मोटर कमर्शियल ने डिसाइड किया कि क्यों ना, देखिए इतना महंगाई तो बढ़ ही रहा है, हम थोड़ा सा और बढ़ा दें। मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट का ट्रक, बसेस, इसका जो प्राइस है वो बढ़ाने जा रहा है 2.5% तक। मतलब मान लीजिए कि आज की डेट में एक बस की कीमत, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज की डेट में एक बस की कीमत 10 लाख रुपए है और वो 1 जुलाई से क्योंकि ये लागू हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा, तो 10 लाख के ऊपर 2.5% बढ़ जाएगा। यानी कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 25,000 बढ़ेगा 10 लाख पे, अगर हम बात करें रफली, है ना। तो इतना दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाएगा। अच्छा बाकी बात करें टाटा मोटर कमर्शियल की। अब देखिए जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा, ऑयल प्राइस में गिरावट होगा, उतना ही देखिए कमर्शियल जो कार मेकर है उसकी शेयर में गेनिंग होगा। जो बीच में हमने देखा था काफ़ी गिर गया था, एक्चुअली मार्च के बाद से लेके काफ़ी गिर गया था। अभी धीरे धीरे शेयर रिकवर करा है। अशोक लैंड को लीजिए, टाटा मोटर कमर्शियल को लीजिए, और रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए बस। अच्छा एसबीआई के ऊपर भी एक शानदार अपडेट है और आज एसबीआई की शेयर भी लगभग 1.5% ऊपर आके वैसे भी क्लोजिंग दिया है। न्यूज़ क्या है समझिए। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 27 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 27 चल रहा है ना, तो बैंक ने डिसाइड किया भाई पैसा बहुत चाहिए हमें, तो क्या करें?
60,000 करोड़ की हम फंड रेस करेंगे भाया डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट मतलब बॉन्ड्स के थ्रू। अब फर्क क्या है, मैं आपको इसके पहले समझाया था। चाहे वो कोई बैंक हो, कोई कंपनी हो, मेनली दो ही रूट में फंड रेस करते हैं, याद रखना। एक आपके इक्विटी के रूप में, एक आपके इक्विटी के रूप में, फॉर एग्जांपल ओएफएस, क्यूआईपी, एफपीओ, और दूसरा हो गया आपका बॉन्ड के रूप में, जैसे कि एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रिडीमेबल बॉन्ड। तो कंपनी यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करेगा। क्या होता है फर्क? बॉन्ड्स पे हमेशा करेंट वैल्यूएशन को किया जाता है और इक्विटी में, क्यूआईपी, ओएफएस में डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। क्लियर हो चुका है? चलो ये अच्छी बात है। अब एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट हडल पॉइंट है, जहां पे शेयर अप्रैल पे हिट कर गया था, अप्रैल पे जब मार्केट रिकवर कर रहा था सडनली, तो डे 1100 के नंबर इंपॉर्टेंट है शेयर के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ आईपीओस के जीएमपी, वैसे आईपीओस अभी भर भर के आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। कुछ ओपन हुआ है, मतलब एक्टिव हुआ है, कुछ अभी भी इनएक्टिव है। अच्छा, वाटरवेज लीजर टूरिज्म मेनलैंड आईपीओ नोट करना, 6.5% को प्रीमियम चल रहा है। एडवाइट ज्वेल 46% की प्रीमियम। अच्छा, टर्टल मिंट फिनटेक सोल्यूशन मेनलैंड आईपीओ 1.5% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, एवियंस बायोमेडिकल 36% को प्रीमियम चल रहा है। लियोटेक इंडस्ट्री 17% की प्रीमियम। क्लेक्राफ्ट 22% की प्रीमियम। हॉरिजन रिक्लेम 64% की प्रीमियम चले ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों याद है ना, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट शुक्रवार किस तरह मूव करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, या शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी मैं आपको पाई टू पाई दे दूंगा। तो क्या करना चाहिए आपको? सिर्फ फॉलो करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके अभी रख दीजिए। ठीक है, बाद में वैसे लोग भूल जाते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। अच्छा दोस्तों, कल देखिए केन्स के ऊपर एक अपडेट दिया था, साथ में कुछ कहा भी था कि भाई देखिए केन्स, डिक्सन, इस प्रकार की शेयर को इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको मैं बार बार यही चीज समझाता हूँ कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है शेयर में गिरावट हो, बट ऐसे आपको मैं ढेरों सारे, एक दो नहीं ढेरों सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि शेयर 50% क्रैश हो जाने के बाद, गिर जाने के बाद, जब रिकवर की टाइम आया है 400% रिकवर किया है। और सिंपल बात है, ये मार्केट है, मार्केट में की एक बहुत ही प्राइम थंब रूल क्या पता है? मार्केट में इंपेशेंस लोगों की पैसा पेशेंस वाले लोगों के पास चला जाता है, सिंपल बात है। ठीक है, सो केन्स देखिए अभी ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है प्रॉपरली, आज 4% की मूवमेंट दे दिया। अच्छा, ब्रेकआउट के लिए क्यों तैयार हो चुका है? क्योंकि अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 हफ्ता पहले की बात है, केन्स की शेयर लगभग 3,500 को हिट कर गया था। अच्छा, 3,500 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले जब हमने देखा था मार्च में गिरावट हुआ था, अब नोट करना, कभी 3400, कभी 3,500, इस लेवल का आसपास सपोर्ट मिला था। तो एक सपोर्ट लेवल जब टूट के नीचे चला जाता है शेयर, वहीं भी बन जाता है रेजिस्टेंस। तो 3,500 के रेजिस्टेंस के लिए, ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों, ये कल की रिपोर्ट है, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। केन्स अपना बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं। केन्स अब इंडियन मार्केट के साथ साथ जापानीज मार्केट को भी टारगेट करने के लिए कुछ जापानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, सेमीकंडक्टर की मार्केट को वहां पे मतलब बेचने के लिए। ठीक है, तो केन्स जैसे शेयर के लिए मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 5 से 7 साल दे सकते हो। 1 साल, 2 साल, 2 महीना, 6 महीने के लिए जस्ट इग्नोर। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, वीवीएल की शेयर होल्डर के लिए काफी तगड़ा अपडेट, और मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा, कल वीवीएल 550 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि एकदम मतलब बम्पर न्यूज। देखिए वीवीएल की जब बात आते हैं, मेनली आपके दिमाग में आता है कि भाई वीवीएल वही कंपनी है जो पेप्सिको के लिए बॉटलिंग करते हैं, सिंपल बात है ना। अच्छा, वीवीएल ने, अच्छा एक जापानीज कंपनी है, जापानीज कंपनी का नाम है असाही ग्रुप, ये जापानीज कंपनी है, ये अपने एक ब्रांड है, ये है मेन ग्रुप का नाम असाही ग्रुप। इसका एक ब्रांड है, इसका नाम है कल्पिस। कल्पिस ब्रांड की जो मतलब ड्रिंक्स है, उसको बनाने के लिए, मतलब बॉटलिंग करने के लिए और बेचने के लिए वरुण बेवरेज को यहाँ पे चुना है, और इन दोनों के बीच पार्टनरशिप जल्दी होने वाले हैं। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली थंबनेल, यहाँ पे आर्टिकल पे क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ये देखिए, The company announced a business alliance with Japanese Asahi Group Holding to introduce Kalpi's beverage brand in India। समझ आ चुका है बात? तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए
काम आ सकता है। और शेयर रिसेंटली हमने देखा था बार बार 550 पे हडल फेस कर रहा था, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर 550 हिट कर गया तो ये ऊपर की तरफ जो इसकी लाइफ टाइम हाई है 600 650 के ऊपर बढ़ सकता है आगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब कुछ शेयर्स के ऊपर हम नॉर्मली चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से सवाल आ रहा था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जेनटेक। देखिए, अब देखिए डिफेंस सेक्टर को मैं बार बार कहता ही हूँ, तो अगेन रिपीट नहीं करूंगा। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो आज नहीं, अगले 10 साल के आराम से मान के चले ह्यूज डिमांड रहेगा। ठीक है। सो जेनटेक जैसे कंपनी जो एक्चुअली ड्रोन बनाते हैं, उसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं, उनको तो यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा, सिंपल बात है। ठीक है। सो जिस वजह से अब देखिए शेयर अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिसेंटली जब रैली शुरू किया, देखते देखते पहुंच चुका है इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट हडल पॉइंट, जहाँ पे 1 साल पहले नोट करना, 1 साल पहले इसी लेवल पे 2000 पे यहाँ पे हडल फेस किया था। और इसकी अगर अब लाइफ टाइम हाई देखेंगे 2400-2500 पे है। और रिसेंटली जब गिरावट हुआ था, जो आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले केन्स की समय के कह रहा था ना, केन्स के समय क्या कह रहा था आप याद कीजिए, कि ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल दे सकता हूं जो 50% गिरने के बाद एकदम से 400% रिकवर कर गया, बताया था ना। आप यहाँ पे जेनटेक को भी इस एग्जाम्पल पे ले सकते हो। ये देखिए जेनटेक की शेयर नोट करते जाइए। 3 जनवरी 2025 में लाइफ टाइम हाई हिट किया था 2500-2600। उसके बाद आप जरा नोट करना शेयर में कितना परसेंट गिरावट हुआ, मोर देन 50%, लगभग 60% के ऊपर हुआ था ना। अभी देखिए शेयर रिकवर करने लगा। टोटल रिकवरी नहीं हुआ, बट बहुत तगड़ा रिकवर ऑलरेडी हो चुका है, नियर अबाउट 90% के ऊपर। ठीक है। तो आगे भी शेयर रिकवर कर जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर गिरेगा, शेयर बढ़ेगा। आप अगर जल्दी इंपेशेंस हो जाएंगे तो वहां पे कोई कुछ कर नहीं सकता, सिंपल बात। अच्छा, एचएल के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था। एचएल भी देखिए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। इवन अगर आप देखेंगे आज भी ऑलमोस्ट 4500 को ऑलमोस्ट पहुंच गया था, जस्ट चूम के आ गया नीचे, क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर 4500 को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। और 4500 को जैसे ही क्रॉस करेगा, अपर साइड में 4800 का जोन ओपन हो जाएगा। उसके बाद 5000 की जो सबसे क्रूशल जोन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लास्ट ईयर पहुंच गया था, वही ऑपरेशन सिंदूर वाली टाइम पे। ये देखिए 2024 में एक बार पहुंचा था, और लास्ट ईयर एक बार पहुंच गया था। ये देखिए मई पे ऑपरेशन सिंदूर वाली टाइम पे 5000 की ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली पहुंच सकता है। ठीक है, पोटेंशियल है। अच्छा, एक और दोस्तों कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो मेरे तरह पुराने निवेशक उनको पता है इस कंपनी के बारे में, न्यू इन्वेस्टर्स को शायद उतना जानकारी नहीं होगा। फाइन ऑर्गेनिक कंपनी सॉलिड कंपनी है। अगर आपको पता नहीं है तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था पता है, देखिए शेयर 2022 तक चल गया था। सिर्फ यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक की बात नहीं है, फाइन ऑर्गेनिक के साथ साथ जितने भी केमिकल स्टॉक चल गया था 2022 तक। 22 के बाद क्या हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर जब से शुरू हुआ, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, बहुत सारे और भी इश्यूज हमें देखने को मिला, तो केमिकल कंपनी दोस्तों एक मेजर कंपनी था जो पिट गया था। ठीक है। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, इस कंपनी की रिजल्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। अब मतलब सिर्फ फाइन ऑर्गेनिक की बात नहीं है, आप आरती इंडस्ट्री को देखिए, आप दीपक नाइट्राइट को देखिए, आप कोई भी केमिकल को उठाइए, इस बार रिजल्ट काफी अच्छा हो रहा है। तो बैक पुराने फॉर्म में लौट रहा है शेयर धीरे धीरे करके। तो शेयर में ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे शेयर फुल डे 5000 के ऊपर जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, आज फुल डे सस्टेन किया, मतलब फुल स्टेबल था मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। सो आशा रखता हूँ कि जल्दी ये अपने पुराने लेवल पे पहुंच सकते हैं, जो कि 6500 के ऊपर इसकी लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा स्टडी कर लेना। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।